एंटीवेद में गुरुजी ने एक लाइन लिखी हुई है। लाइन में लिखा हुआ है कि खाना हमें खूब दांतों से चबा चबा के खाना चाहिए। ठीक है, देखिए ये अब इसका जो मेन फिजियोलॉजी पे अगर हम बात करें, एक इतनी सी लाइन की फिजियोलॉजी कितनी बड़ी बनेगी। चबाने का कंसर्न है क्योंकि जब हम डाइजेशन की बात करते हैं तो दो तरह का डाइजेशन काउंट किया जाता है, एक होता है मैकेनिकल और एक होता है केमिकल। जो मैकेनिकल डाइजेशन है उसमें हम मैस्टिकेशन मतलब चबाना और चर्निंग जो पेट के अंदर स्टमक के अंदर होती है, दो चीज़ों को काउंट करते हैं। अब हम जो स्लाइवे इसकी कंडीशन आती है चबाने की, तो चबाने में आप देखिए क्योंकि हमारी जो स्लाइवा है उसके अंदर एक एंजाइम होता है टाइलिन, गैस्ट्रिक लाइपेज भी है, एंजाइम्स तो काफ़ी हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो डाइजेशन से रिलेटेड प्रोसेस होती है उसमें मोस्टली टाइलिन को यूज़ किया जाता है। टाइलिन भी कहते हैं, डायस्टेज भी कहते हैं, ठीक है, बुक्स में अलग अलग नाम से लिखा होगा। अब जो टाइलिन है इसका काम क्या होता है कि जो भी हमने खा रहे हैं तो ये खाने पे अपनी एंजाइम रिएक्शन जब होती है तो ये मोस्टली कुक्ड कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। और कहा जाता है कि लगभग 30% जो कुक्ड कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च जिसे हम बोलते हैं, वो यहाँ से आंशिक रूप से पचना शुरू हो जाता है, डायसैक्राइड्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक गुरुजी ने एक वर्ड और भी कहा है, लेक्चर में बोल रहा है, वो यहाँ पे बुक में नहीं लिखा हुआ है कि जो हमारा खाना है वो या बाइट जो हमारी है वो हमारे थंब के पोटे जितनी, गुट्ठे के पोटा मतलब फर्स्ट वाला, ये जो फर्स्ट फ्लैंगिस है इसके जितनी होनी चाहिए और फिर हमें इसे 32 बार चबाना चाहिए, ये बुक में मेंशन किया हुआ है। तो इस पर प्रोसेस क्या होती है, क्योंकि फॉर एग्जांपल कि ये हमने एक बाइट ले ली, ठीक है, अब इस पर हमारा जो स्लाइवरी एंजाइम है वो रिएक्ट कर रहा है। अब ये इतनी बड़ी बाइट पे रिएक्ट कर रहा है और उसके साथ में जब हम किसी बाइट को 32 बार चबाएंगे तो उसके बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब इन पार्टिकल्स पे भी उस एंजाइम की रिएक्शन होगी, इतने बड़े पे एक जगह रिएक्शन और एक छोटे पे उस पर रिएक्शन होना, तो इसका जो सरफेस एरिया है और रिएक्शन कॉन्सेप्ट है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारा खाना अच्छे से पच जाता है। और एक हिंदी की कहावत भी है कि दांतों का काम दांतों से करें और आंतों का काम आंतों से करें। एंटीवेद में गुरुजी ने एक लाइन